कबीर बट का पीछे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं कबीर बट और मेरे साथ है ये गोलू। हाय फ्रेंड्स। आज का कैमरामैन हमारा यही रहेगा। दोस्तों हम लोग कबीर बट पहुंच गए। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि कबीर बट कैसे जाएं। तो आप लोग इंडिया के अंदर कहीं से भी हैं, आप लोगों को सबसे पहले आ जाना है गुजरात के भरूच ज़िले में। आप लोग बस, ट्रेन, फ्लाइट किसी भी यातायात साधन से भरूच आ सकते हैं। भरूच से 10 किलोमीटर की दूरी पर है कबीर। भरूच आने के बाद आप लोगों को गूगल मैप पर सर्च करना है मंगलेश्वर टेम्पल। अगर आप लोग डायरेक्ट कबीर बट सर्च मारेंगे तो कुछ शो नहीं करेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा कि वहाँ पे जीपीएस काम नहीं करता है। इसके लिए आपको मंगलेश्वर टेम्पल सर्च मार के वहाँ पे आना पड़ेगा। मंगलेश्वर गांव आने के बाद आप लोगों को नाव में बैठकर नर्मदा नदी को पार करना होगा, वहीं पर है कबीर बट। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य सिर्फ नर्मदा माता के दर्शन करने से ही मिल जाता है। वहाँ नाव के पास रख देते हैं सूखे में। हाँ, जूता हाथ में लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए अब कबीर बट का इतिहास के बारे में जानते हैं। मुझे जितना पता है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। ये कहानी स्टार्ट होता है 600 वर्ष पहले 1465 ईस्वी सन में। भरूच के मंगलेश्वर गांव में दो ब्राह्मण भाई रहते थे, जिहुआ और तत्व। एक दिन वे दोनों भाई सच्चे संत की खोजने का संकल्प लिए और खोजने के लिए निकले। उन्होंने एक सूखी डाली को नर्मदा नदी के किनारे जमीन में लगा दिया और उनका संकल्प ये था कि जिस किसी भी संत के चरण धोकर उसके चरणामृत को इस सूखी लकड़ी पर डालेंगे तो पौधा हरा भरा हो जाएगा और वही सच्चा संत होगा। वही उनको जीवन मरण के चक्र से मुक्त करेगा, पार लगाएगा इस दुनिया से। और सच्चे संत और सच्चे सदगुरु की खोज में वो दोनों भाई निकल गए और धीरे धीरे समय बीतता गया और वो बूढ़े होने लगे। उन्हें ऐसा कोई संत नहीं मिला जो उनके संकल्प को पूरा कर सके और उस सूखे डाली को अपने चरणामृत से हरा भरा कर सके। वो दोनों भाई अपने जीवन काल में बहुत सारे संतों के पास जाते और उनके चरण धोकर और उस चरण के पानी को उस सूखे डाली में डालते। उस पानी को फिर भी वो लकड़ी सूखा का सूखा ही रहता था। इससे निराश और हताश होकर वो दोनों नर्मदा नदी में कूदकर प्राण त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही वो नदी में कूदने वाले थे वैसे ही वहाँ पर कबीर साहब प्रकट हो गए। कबीर साहब ने उन्हें रोका और उन्हें कूदने से मना किया और कूदने का कारण पूछे तो उन्होंने बताया कि अपने बारे में सब कुछ बताया कबीर साहब को कि कैसे उन्होंने एक सूखी डाली को हरा करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया और उन्हें कोई भी अभी तक सच्चा संत का दर्शन नहीं हुआ जो उन्हें ज्ञान दे सके और उनके जीवन जो उन्हें जीवन मरण के चक्र से उन्हें मुक्त कर सके। इसलिए उन्होंने नर्मदा नदी में कूदकर प्राण त्यागने का फैसला किया। उन्हें लगा कि इस दुनिया संसार में अब कोई सच्चा संत है ही नहीं। तो कबीर साहब ने कहा बस इतनी सी बात के लिए आप लोग नदी में कूदने जा रहे थे। तो कबीर साहब ने कहा कि इतने सारे संतों को आप ट्राई कर ही चुके हैं तो एक बार मुझे भी ट्राई कर लीजिए। अगर आपका संकल्प पूरा नहीं हुआ तो आप लोग फिर से नदी में कूद जाना। मरने से पहले ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार ट्राई करके देख लीजिए। तो फिर वो दोनों ब्राह्मण जिहुआ और तत्व ने कबीर साहब को बिठाया और नर्मदा नदी के पानी से उनका पैर धोए और पैर धोने के बाद उनके चरण के पानी को पिए और उस पानी को उस सूखी लकड़ी डाली पे डाल दिए और पानी के डालते ही वो सूखा डाली हरा भरा हो गया और एक छोटा सा पौधे का रूप ले लिया। ये सब देख वो दोनों भाई ने कबीर साहब का चरण पकड़ लिया, कबीर साहब को अपना गुरु बना लिया। कबीर साहब ने उन्हें ज्ञान दिया, ध्यान साधना सिखाया। धीरे धीरे गांव वाले भी आने लगे, कबीर साहब के शिष्य बन गए। कबीर साहब का वहाँ पे मंदिर भी है। तो दोस्तों वही सूखी डाली आज बरगद का पेड़ बन गया और उसी को कबीर बट कहा जाता है। एक सूखी डाली से हज़ारों पेड़ का जन्म हो गया। दोस्तों ये पेड़ कम से कम 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों यही बरगद के पेड़ को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ के वातावरण को महसूस करते हैं और यहाँ आकर शांति का अनुभव करते हैं। अगर आप कबीर साहब के विचारधारा को मानते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए अब कबीर साहब का आपको दर्शन कराते हैं। कब ऐसे टाइम पे मंदिर बंद है दोस्तों, पर खिड़की खुला हुआ है। ये देखिए कबीर साहब का दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। कबीर साहब गिरने का तो निकाले। दोस्तों यही है वो बरगद का पेड़ जिसको हम लोग देखने के लिए आए थे। ये देखिए एक ही जड़ से ये हजारों पेड़ अनेकों पेड़ का जन्म हुआ है, सिर्फ एक ही जड़ से। ये देखिए ये जंगल कम से कम 3 किलोमीटर वर्ग के एरिया में है।
ये है कबीरवड का इतिहास। ये देखिए बरगद के पेड़ पे देखिए खाली सिर्फ चमगादड़ ही उल्टा लटके हुए हैं। ये देखिए जूम नहीं होगा क्या है यहाँ पे, ये सब चमगादड़ उल्टा लटके हुए हैं इस पेड़ पे। हम लोग बंदर देखने आए थे, सब चमगादड़ दिख रहे हैं उल्टे लटके, इतने काले काले दिख रहे हैं ना, सब चमगादड़ है। ये देखिए जूम करके, ये सब चमगादड़ उल्टे लटके। फाड़ के दे दो। ये सब पूरा पकड़ लेंगे मोबाइल में। इसको फाड़ के दे दो तो फाड़ लेगा। ये सब फोन सब छीन लेते हैं, छीनते नहीं है। ये कबीरवड का पीछे का रास्ता है, ये पीछे का जंगल है। ये देखिए सब उधर बहुत सारे बंदर हैं, वो देखिए सब उधर बैठे हुए हैं पीछे। रुमाल है ना।